अमेरिका में भारतीय छात्रों पर हमले और उनकी हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बार हैदराबाद के छात्र की ओहायो के क्लीवलैंड में हत्या कर दी गई। 25 साल के मोहम्मद अब्दुल अरफात का अपहरण कर लिया गया था। छात्र के पिता की शिकायत पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन इसी बीच क्लीवलैंड में छात्र मोहम्मद अब्दुल अरफात का शव मिला। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छात्र की हत्या किए जाने की पुष्टि की और जल्द छात्र के शव को भारत पहुंचाने की बात कही है। भारतीय छात्र अरफात की हत्या को लेकर कई अहम जानकारी सामने आई है, जिसने अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय दूतावास के मुताबिक 3 हफ्ते पहले अब्दुल अरफात को किसी ने अगवा कर लिया था। कहा गया कि अपहरण के पीछे ड्रग्स डीलर का हाथ है। किडनैपर्स ने हैदराबाद में रहने वाले छात्र के पिता से फोन करके 1 लाख रुपए फिरौती भी मांगी थी। किडनैपर्स ने कहा था कि अगर पुलिस को सूचना दी या फिरौती नहीं दी तो वो छात्र की किडनी निकालकर बेच देंगे। अब्दुल अरफात ने मई 2023 में मास्टर की पढ़ाई के लिए क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। पहले तो अमेरिकी पुलिस लापता छात्र को 3 हफ्ते तक तलाशने में नाकाम रही और अब हत्या हो जाने के बाद उसके पास इसका जवाब नहीं है कि हत्या किसने और क्यों की। अमेरिका की जांच एजेंसियां इतनी भी नाकाबिल नहीं है कि एक भारतीय छात्र की हत्या का केस ना सुलझा पाए, लेकिन भारतीय छात्रों की हत्या पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है। ये वही अमेरिका है जो कनाडा में भारत विरोधी और खालिस्तानी आतंकी के मारे जाने पर चिंतित हो जाता है। कनाडा के बेबुनियाद आरोपों पर उसका साथ देने के लिए भारत पर आरोप मढ़ देता है, लेकिन अपने ही देश में भारतीय छात्रों की मौत पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अमेरिका खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश में भारतीय अधिकारी के शामिल होने के आरोपों को गंभीरता से लेता है, ये जानते हुए भी कि निज्जर और पन्नू दोनों भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। बावजूद इसके अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया जाता है, लेकिन अमेरिका के अलग अलग शहरों में भारतीय छात्रों पर हमले हो रहे हैं और कई केस में हत्याएं भी हुई हैं। फिर भी अमेरिका ना चिंतित होता है और ना ही इन हत्याओं को गंभीरता से लेता है। क्या ये अमेरिका का डबल स्टैंड नहीं है? इसे खुद अमेरिका को भी सोचना चाहिए। 7 मार्च से मिसिंग था, लेकिन 7 मार्च से हम लोग जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को हम लेटर लिखे, ईमेल करे, ट्वीट किए। साथ में यूएस एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी, यूएस काउंसलेट इन न्यूयॉर्क एंड उनका काउंटर पार्ट यहाँ पर यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली एंड यूएस काउंसलेट इन हैदराबाद, सबको अलर्ट किए हम। तो वो लोग भी कोशिश कर रहे थे अपना जो भी हो सकता, और क्लीवलैंड पुलिस भी। जहाँ पर बैग मिला वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे बॉडी मिली, शोर में, लेक शोर में। तो वो बॉडी को निकाले हैं, पीएम अब चल रहा है वहाँ पर, और इनके रिलेटिव जो है वहाँ से वर्जीनिया से दे हैव गॉन टू क्लीवलैंड। और हमारे मोहम्मद सलीम साहब का मुतालबा है, क्योंकि उनका एकलौता एक बेटा था ये, और बड़े अफसोस की बात है कि एकलौता एक बेटा इनका खो गया। और सारा फैमिली का उनका मुतालबा है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से और यूएस काउंसलेट, यूएस एम्बेसी, इंडियन काउंसलेट, इंडियन एम्बेसी से जल्द ये बॉडी यहाँ पर भिजाए, ताकि वो अपने लड़के का दीदार करे और यहीं उसकी आखिरी रसूमात अमल में लाए। ओहायो में भारतीय छात्र अब्दुल अरफात की हत्या कोई पहली घटना नहीं है। इस साल अमेरिका में कई भारतीय छात्रों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। भारतीय छात्रों पर हमले की भी कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन ज्यादातर केस अब तक अनसुलझे ही हैं। 1 फरवरी को अमेरिका के ओहायो में भारतीय छात्र श्रेयस रेड्डी का शव मिला था। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। रेड्डी की मौत हत्या है या कुछ और, इसको लेकर कुछ नहीं बताया गया है। श्रेयस रेड्डी द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी के द लिंडनर स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाई करते थे। इससे कुछ दिन पहले नील आचार्य नाम के भारतीय छात्र की मौत की खबर भी आई थी। इनकी मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। इस मामले में भी पुलिस कुछ खास नहीं बता पाई है। नील आचार्य पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। 28 जनवरी को वो अचानक लापता हो गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस को उनका शव बरामद हुआ था। इसी तरह से एमबीए छात्र विवेक सैनी पर जॉर्जिया में नशे में धुत व्यक्ति ने हथौड़े से हमला कर दिया था। हालांकि हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
अकुल भी दहन यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में पढ़ाई करते थे। अकुल 20 जनवरी को लापता हो गए थे। इसके 10 घंटे बाद अकुल का शव उनके कैंपस से कुछ ही दूरी पर मिला था। 18 मार्च को आंध्र प्रदेश के 20 वर्षीय अभिजीत की बोस्टन में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मौत की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। इन सभी छात्रों की मौत को लेकर पुलिस कुछ नहीं कह पा रही। अमेरिका जैसे देश की पुलिस से ये उम्मीद नहीं है कि वो भारतीय छात्रों की संदिग्ध हालत में हुई मौतों पर चुप्पी साध ले या जांच पूरी ना कर पाए। क्या अमेरिका अपने किसी नागरिक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर शांत बैठता? भारत के 15 लाख छात्र दुनिया के अलग अलग देशों में पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। फरवरी 2024 में लोकसभा में दिए गए एक जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि वर्ष 2018 से लेकर 2 फरवरी 2024 तक करीब 403 भारतीय छात्रों की अलग अलग देशों में मौत हुई है। भारतीय छात्रों की मौतों के कई कारण भी बताए गए हैं, जिसमें प्राकृतिक कारण, बीमारियां और हमले शामिल हैं। भारतीय छात्रों की सबसे ज्यादा मौतें कनाडा में हुई। विदेशों में मारे गए 403 भारतीय छात्रों में से 91 की मौत कनाडा में हुई है। यही नहीं, इसमें से 48 छात्रों की मौत ब्रिटेन में और 36 छात्रों की मौत अमेरिका में हुई है। इन सब चीजों का पूरी तरह से चाहे वो रेसिस्ट टैक्स हो या वो किसी और वजह से हो, तो वहां की सरकारों को, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जब अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं स्टूडेंट्स को यहां से पढ़ने के लिए और इस तरह की चीजें, और वो वहां की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं पढ़ते हुए भी, तो इस तरह उनका पूरी तरह से चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन वे में ख्याल रखना चाहिए, ताकि इस तरह की अब कभी कोई घटना होती है तो उसका तुरंत वहां पर पूरी तरह से कंडेमनेशन होना चाहिए, उसका पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो लोग हत्यारे हैं अगर इस केस में या कॉम्प्लिसिट लोग हैं उनके खिलाफ पूरा एक्शन लेना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि जब वो इस तरह की चीजों में, जैसे जो पन्नू टाइप्स लोग हैं या निजर टाइप लोग हैं, उनके लिए तो वो पूरा दुनिया भर की एक सीट बजाने को तैयार है, क्रिमिनल्स के लिए, टेररिस्ट के लिए, एक्सट्रीमिस्ट के लिए। लेकिन जो सिंसियर सिटीजन्स हैं, जो वहां पर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह के लोगों का ना होना एक तरह से ये एक दुभातिया व्यवहार है, हिपोक्रेसी है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो उच्च स्तरीय शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों के लिए मशहूर है। उच्च शिक्षा हासिल करने के मामले में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की पहली पसंद है। बावजूद इसके अमेरिका में विदेशी छात्रों की सुरक्षा एक गंभीर विषय है, जिस पर बाइडेन सरकार का ध्यान नहीं। जहां तक अमेरिका जाने वाले विदेशी छात्रों की बात है, तो वर्ष 2022-2023 में 10,57,188 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों को चुना था। इनमें से 2,68,923 भारतीय छात्र थे। अमेरिका में उच्च शिक्षा पाने के लिए चीन के बाद सबसे ज्यादा संख्या भारतीय छात्रों की है। विदेश जाकर पढ़ाई करने के मामले में भारतीय छात्रों की पसंदीदा लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इन देशों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, इसीलिए यह भारतीयों की पहली पसंद बनता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जर्मनी, फ्रांस, रूस और सिंगापुर भी भारतीय छात्रों की पसंद बन रहा है। ग्लोबल एजुकेशन कॉन्क्लेव के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत से बाहर जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि 2025 तक ये खर्च 50% तक बढ़कर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगा। यानी उच्च शिक्षा के मामले में विदेश जाकर पढ़ना भारतीय छात्रों को पसंद है। अब मां बाप भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका, कनाडा या यूके जैसे देशों में जब भारतीय छात्रों की हत्या या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आती है, तो डर लाजमी हो जाता है।